हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 किस नाम से पेश किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 किस नाम से पेश किया गया। करेक्ट आंसर होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। रिवीजन आप लोग इनका जरूर करेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्वेश्चन ट्रेंड में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिष्ठित नार्मनी बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति नायक को। किन्हें? डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। अब दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला है। वह 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को मिला है। किन्हें? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों, एसएएफएफ यानी कि अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता। किसने? भारत ने। अब दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, दोनों आपके एग्जाम के लिए सुपर रहेंगे। पहला है, FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो जर्मनी ने जीता है। और इसी के साथ देखेंगे, FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो बेल्जियम है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जीता डायमंड लीग। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नीरज चोपड़ा का नाम आप लोग सुने ही हैं। ये भारत में गोल्डन बॉय के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हैं। आप लोग जानते हैं, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, टेनिस टूर्नामेंट यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज ने। और इसी के साथ देखेंगे, टेनिस टूर्नामेंट यानी कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो श्री BVR सुब्रमण्यम है। और इसी के साथ देखेंगे, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 का मनाया गया। तो 29 जनवरी को मनाया गया। थोड़ा सा ट्रेंड में क्वेश्चन डाला गया, इसी तरह से आपका 2024 में भी मनाया गया है। तो आप लोग ऐसे भी रिवाइज करके क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया। गुरुग्राम हरियाणा में। एग्जैक्ट लोकेशन गुरुग्राम भी डाल दिया गया है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है दोस्तों। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब तीन क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, आप लोग जानते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NT, आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सुबोध कुमार हैं। वह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले
आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसी नंबर पे दोस्तों आप वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड बात भी कर सकते हैं। इसी पे दोस्तों आपको जुड़कर पीडीएफ भी दिया जाता है व्हाट्सएप पे, और इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करने होते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा लगा हुआ है, जिसमें दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम आपका है दोस्तों, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा, जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 के नाम से दोस्तों लगा हुआ है। ये पीडीएफ आपका दोस्तों सीपीओ के अलावा आप लोग जानते हैं जितने भी एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे जीडी हो, आपका एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं ऑलरेडी या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, एक सीट अच्छी से बनवाएं, उसके बाद में अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः रिवाइज जरूर करें। इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो जब तक कुछ अच्छा नहीं करेंगे, भीड़ से बाहर नहीं हटेंगे दोस्तों, बात बनने वाली नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा असम का। कहाँ का? असम का। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। आप जानते हैं आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आ गया है, सीट नीचे हम लगा दिए हैं। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर आप इस सीट को हमारे पूरी तरह से कवर रखते हैं, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके ना एग्जाम में मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? करेक्ट आंसर होगा असम का। पहले सीट में हम लोग 8 शास्त्रीय नृत्य के लोकेशन को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। एक तरफ देखा है शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है दोस्तों, मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य के लोकेशन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं, आप लोग जानते हैं। अब चलिए दोस्तों, जितने ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग पूरी तरह से इस सेट में कवर करते हैं। सारे जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, पूरी तरह से कवर कर लिया गया स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए। ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अगर इस सीट को आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना। सबसे पहले बात करेंगे भरतनाट्यम से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखेंगे आप लोग। पहला पॉइंट है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना था? तो भी भरतनाट्यम ही सबसे पुराना यही है, तो जननी यही हो जाएगी। अब देखेंगे भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। सबसे पहले महिला कलाकार कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणालिनी साराभाई है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, बाला सरस्वती है, रुक्मणी देवी अरुणडेल है, अलर वेलवल्ली है, पद्मा सुब्रमण्यम है, विजंती माला और लीला सैमसन है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार देख लीजिए, तो कौन कौन? रेवंत साराभाई हैं, सी.वी. चंद्रशेखर है, उदय शंकर हैं और विजय माधवन है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, कथकली। क्या है कथकली? कथकली कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य, हम लोग जानते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है आप लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। क्या है? कथकली है। अब कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार देख लीजिए, तो गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी हैं, उदय शंकर हैं, शिवरामन है, माधवन आनंद है। ये 5 नाम आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों? कथक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखेंगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने हैं? तो कथक के हैं। सारी चीजें एक साथ दे दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कथक नृत्य से संबंधित कलाकार, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी अग्रवाल। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे।
अब कुचिपुड़ी नृत्य को देख लीजिए कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से संबंधित कलाकार। तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, ये नाम बार बार पूछाता है। इसके अलावा राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भारवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी, पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब मोहिनीअट्टम देख लीजिए दोस्तों, केरल का ये भी शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, बार बार पूछाता है, तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। अब मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार देख लीजिए, तो हेमा मालिनी है, कनक रेले हैं, सुनंदा नायर हैं, पल्लवी कृष्णन है और राधा दत्तीपति हैं, पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ओडिसी नृत्य कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह है, केलू चरण मोहपात्रा है, चित्रा कृष्णमूर्ति हैं और शर्मिला मुखर्जी, चार नाम आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे। लास्ट सत्रिया है, यहाँ से दो नाम ध्यान रखें, सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी। ये इतना आप पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, कभी भी कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। और ये के क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। संस्कृत और पर्यटन संस्थान से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं, आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि ये के क्वेश्चन हमारे कई टॉपिक से छूट जाते हैं, जो हमारी असफलता का कारण बन जाता है। हमारे PDF में आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों मेंशन किया गया है, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूता ना रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, उन सबको एक साथ कवर करेंगे। एक साथ एक तरफ दिया गया है संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन से संबंधित चीजें दी गई कि कहाँ पे स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ललित कला अकादमी, ये कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में। उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी, जो कि भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी, बार बार पूछाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये भी आपका नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भी नई दिल्ली में है। जो एक साथ पढ़ते हैं उनको एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो सके। उसके बाद में सांस्कृतिक दोस्तों क्या दिया गया दोस्तों यहाँ पे, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, जो कि नई दिल्ली में ही है। उसके बाद तीन और देखेंगे, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान आपका कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आपका नई दिल्ली में है। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में। रट के रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनते हैं, इसलिए इसको भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कोई भी टॉपिक हमसे छूटना नहीं चाहिए, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर होगा वेबर। क्या है, वेबर होता है। क्वेश्चन कहाँ से आया, जनरल साइंस से। जो महत्वपूर्ण मात्रक से आपके फिजिक्स से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको पूरी तरह से इस सीट में अपडेट कर दिया गया है। अगर इस सीट्स को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं तो मात्रक से संबंधित आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके ना मिस हो सकते हैं और ना ही दोस्तों एग्जाम में गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर होगा वेबर। अब एक तरफ राशियों के नाम, दूसरी तरफ उनके मात्रक यानी SI पद्धति में दिया गया है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। फिर क्या है, आवृत्ति SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। आप जानते होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्या है, विभवांतर जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक एक्स्ट्राम होता है। प्रेरकत्व SI मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारा सुपर क्वेश्चन रहता है दोस्तों, पूछा जाता है जब भी आपका जनरल साइंस का जिसमें चैप्टर होता है, ये क्वेश्चन अक्सर देखने को वनडे एग्जाम में मिल जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। पूरी तरह से आप लोग इस सीट को रिवाइज रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे, जहां से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों, भारत में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, जो कि हमारा आंसर था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, सभी लोग जानते हैं। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं वनडे एग्जाम में। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 है। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सभी दोस्तों संवैधानिक पद पे 5 साल नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन विशेषकर यहाँ पे रख दिया गया है और क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब स्टाफेट में चलिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरी हो तब तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री शामिल होते हैं। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट को इससे जोड़ेंगे। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है, इसी पर दोस्तों आप वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको दोस्तों पीडीएफ के लिए पेमेंट भी करने होते हैं और इसी नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप पर आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर वैकेंसी की दोस्तों पीडीएफ 100 रुपीज़ रखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का महान न्यायवादी, आप लोग जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम का ये होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76, ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता होगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखेंगे, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब नोट के जरिए इसको करंट से जोड़ लीजिए दोस्तों। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश कौन है, आर वेंकट रमण हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। किस राज्य में, केरल में। क्वेश्चन कहाँ से आया, जो महत्वपूर्ण दोस्तों उत्सव है, पर्व है, त्योहार है, मेले हैं, लोक नृत्य हैं, इन सब के जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टेंस से दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को रिवाइज रखते हैं तो जितने महत्वपूर्ण उत्सव, मेले, त्योहार, महोत्सव करके पूछे जाते हैं, लोक नृत्य, वहां से ना आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं ना गलत हो सकते हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। आप चलिए दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, चलिए शुरू करते हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों और रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट से क्या है, ओणम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, कहाँ पे आयोजित होता है, ओडिशा में। नेक्स्ट है वांगला महोत्सव, ये कहाँ का है, मेघालय का है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ का है, नागालैंड का। फेवरेट क्वेश्चन है। लोसार महोत्सव कहाँ का है, लद्दाख का है। गणगौर राजस्थान का है। नेक्स्ट हरेला पर्व कहाँ का है, उत्तराखंड का है। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। शांग महोत्सव कहाँ का है, ये भी हरियाणा का है। संगई कहाँ का है, मणिपुर का है। उगादि पर्व और कंबाला उत्सव ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। बिहुला महोत्सव कहाँ का है, बिहार का है। फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, बार बार पूछा था। अंबुबाची त्योहार कहाँ का है, असम का है। त्रिशूरपुरम उत्सव जो हमारा क्वेश्चन था केरल का है। नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है और बिहू कहाँ का है, असम का है। जितने इंपॉर्टेंट है सब कलेक्ट हैं, इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हाल ही में जीडी हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो पूछा नहीं गया, रिपीट नहीं, भर भर के पूछे गए हैं। अब चलिए थोड़ा सा लोक नृत्य यहाँ पे एक अगर आपने हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इसको बाद में दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ध्यान देंगे। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर का है। घूमर कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा भांगड़ा धमाल पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। यक्षगान कर्नाटक का है। लाई हरोबा मणिपुर का है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल का है। बिहू नट पूजा असम का है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाली और कुमायूं उत्तराखंड का है। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हो दोस्तों, हम बता चुके हैं। इसी पे आप लोगों को दोस्तों वैकेंसी से संबंधित या पीडीएफ से संबंधित आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी पर पीडीएफ के लिए दोस्तों पेमेंट भी करने होते हैं और इसी व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ दिया भी जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगा दोस्तों, जाकिर हुसैन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। करेक्ट आंसर होगा तबला से। किससे, तबला से। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। एक सीट यहाँ पे लगा दिए हैं, पूरी तरह से सब दोस्तों इसमें कलेक्ट किया गया है। इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके शास्त्रीय नृत्य व नृत्य लोक नृत्य से दोस्तों, वादक एवं वाद्य यंत्र से दोस्तों मिस नहीं हो सकते और ना ही दोस्तों गलत हो सकते हैं। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सीट को कवर करना।
क्वेश्चन रखा गया जाकिर हुसैन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? करेक्ट आंसर होगा तबला से। अब इस सीट को सबसे पहले अपने सामने करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए पहला पॉइंट है क्या दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तबला वादक हैं। ऑप्शन यानी विकल्प की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, विकल्प से आपका दोस्तों शहनाई बांसुरी में चला जाएगा, तबला आपका सितार में चला जाएगा, तो विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। 1 मिनट में जब चाहे आप इस सीट को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों का संबंध सितार से। अब यही चाहे आप 1 घंटे में पढ़ें, यही चाहे आप 1 मिनट में पढ़ें। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर क्या है, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सरोद वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिएगा, एक ही नाम है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा जो कि पखावत से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्णन जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप अपडेट रखते हैं, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। किससे? हॉकी से। टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आ गया है आपका, एक बार ग्रीन टॉपिक का भारत में जो खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित हैं, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे स्टेट का नाम भी मेंशन कर दिया गया है कि कौन से खिलाड़ी किस राज्य से आते हैं, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे क्लियर हो सके। इसी में से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता रहता है आपके एग्जाम में और रिपीट होता रहता है। तो अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस सेट के से दोस्तों आपके बाहर नहीं जा सकते। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन रखा गया है हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले कौन है दोस्तों, शिफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आती है, क्रिकेटर हैं। मैरी काम कहाँ से आती है? मणिपुर से आती है, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी कहाँ से आते हैं? अर्जेंटीना से, फुटबॉल के प्लेयर हैं। मीराबाई सानू कहाँ से आती है? मणिपुर से, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह कहाँ से आते हैं? अमृतसर के, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। PV सिंधु हैदराबाद से आती है, बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। नाम सबका आप लोग जानते हैं, केवल किस खेल से रिलेटेड हैं और किस राज्य से आते हैं यही आपको दोस्तों कवर करने हैं। संदीप कुमार कहाँ से आते हैं? हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर हैं। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी आप लोग जानते ही हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल उत्तराखंड हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस की हैं। PT उषा केरल से आती हैं, दौड़ की हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से आती हैं, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। और लास्ट है दोस्तों दीपिका कुमारी जो कि झारखंड से आते हैं, तीरंदाजी के हैं। पूरी तरह से आप लोग इस सीट को अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन कहाँ से आया? जनरल साइंस के विटामिन से, बायो से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने ट्रेंड से सबको यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे, विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। यहाँ पे दोस्तों कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। सब कुछ आपके PDF में अच्छी तरह से मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक तरफ विटामिन, फिर विटामिन के रासायनिक नाम, फिर कमी का प्रभाव यानी होने वाले रोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर क्या है, विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त छीड़ता है और चर्म रोग होता है। विटामिन C आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा ही जाता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। कौन सा? सूखा रोग होता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट है विटामिन के, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन में ही आंसर एक डाल दिया था, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, यानी कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन को इस तरह से दोस्तों यहाँ पे लगाया जाता है ताकि आपके क्वेश्चन पूरी तरह से आपके ट्रेंड में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आया हो दोस्तों स्टैटिक जीके से। क्या करेंगे हम लोग,
हमारे जितने जीके के टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, पूरा विविध हो या जीएस यानी जनरल साइंस, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जो कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, उन सभी को पूरी तरह से कवर किया गया है। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे इजी टू मॉडरेट अगर क्वेश्चंस के लेवल आते हैं, ट्रेंड आते हैं, तो हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें एवं अंतिम तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। 24वें हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम कहा जाए तो महावीर स्वामी। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अब महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा। यहीं पे बौद्ध धर्म की बात की जाए यानी महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। अगला, नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर का तुंगभद्रा। आगे चलते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बार बार पूछा था, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बलबर ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वीएस नायपाल हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। नेक्स्ट, 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एसी टांसले ने किया था। आगे चलेंगे, आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत है। फेवरेट क्वेश्चन है वन एग्जाम का। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1336 में। कब? 1336 में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।